हेलो दिस इज एन केमिस्ट्री एंड यू आर वॉचिंग एन केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे कुछ ऐसे स्पोकन स्ट्रक्चर्स जो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि जहाँ तक देखा जाए तो हम लोग आपस में जो इंग्लिश में बात करते हैं बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन होता यह है कि आप उस पर कमांड नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहते हैं कि मैं जानता हूँ, ये तो मुझे आता है, ये मैं जानता हूँ, ये इस पर तो मेरा पूरा कमांड है। और जब अंग्रेज़ी बोलने की बारी आती है तो फिर आप नहीं बोल पाते हैं। मान लीजिए किसी से पूछा जाए कि क्या तुम्हें अंग्रेज़ी बोलने आता है, मान लीजिए इनिशियल स्टेज में है, और वो कैसे बोलेगा, मन वो ट्रांसलेशन पूछा जाए तो बोलेगा डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को ऐसे पढ़िए कि आप क्विक बोल पाइए, क्योंकि आप किसी भी स्ट्रक्चर को दिमाग में मत रखिए। दिमाग में आप रखते हैं और इसीलिए अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। तो रखना कहाँ है, इसे सीख कर कहाँ रखना है, जुबान पर। और जुबान पर कैसे आएगा, जब आप किसी भी चीज़ पर प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए एक स्ट्रक्चर लेते हैं और इस पर 20-25 बार 50 बार किसी इस सेंटेंस को बोलेंगे, सेंटेंस को क्रिएट करेंगे, तो दिमाग से यह चीज़ आपके जुबान पर चलाएगा और उसके बाद अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर एवरीवन। इफ़ यू मेक अ प्रैक्टिस ऑन वन particular sentence, you repeat many times, many sentences, it would be very easy, it would be on your tongue to speak English. So I think it's a very easy process for everyone. If you want to speak English, please adopt. Please practice on each sentences, on each structures, and it's very is vital for everyone that you can gain fluency within 2 and 3 months. सो डू दिस। आप इन सभी जितने भी स्ट्रक्चर्स आपको बतलाने वाले हैं, सभी पर बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बोलने का अभ्यास कीजिए। और डिफरेंटली, क्योंकि अब हम ऐसे ही स्ट्रक्चर्स आपको बतलाने वाले हैं रोज़, तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को रेगुलरली देखिए। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं कि आप अब जो है सो हम लोगों का ऐप भी आ गया है, एप्लीकेशन भी आ गया है इनके मिश्रा क्लासेस से के नाम से। तो आप गूगल प्ले पर जा करके, प्ले स्टोर पर जा करके आप उससे इंस्टॉल कर लीजिए। और पेड कोर्स इसीलिए लॉन्च किया गया है कि कई लोग को पता नहीं रहता कि हम इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे वीडियोज़ हैं, 400 से अबव हैं, तो कहाँ से पढ़े क्या पढ़े पता नहीं रहता। तो इसलिए मैं एक ऐसे कोर्स को लॉन्च किया हूँ, आखिर जिनका बेसिक बिल्कुल कमज़ोर है वही इस कोर्स को परचेज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि आप जाइए और मेरे एप्लीकेशन को, यानी कि हम सभी के एप्लीकेशन को, उसको डाउनलोड कर लीजिए, इनके विषय क्लासेस, और फिर देख लीजिए कि वह कोर्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जिसका बेसिक कमज़ोर है, जो बेसिक से सीखना चाहता है, वही इसे परचेज करेगा, सभी नहीं, क्योंकि बेसिक वालों के लिए वो कोर्स है। तो चलिए अब एक एक करके हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, आई हैव नो मोर, आई हैव नो मोर कितना इंपॉर्टेंट है, जुबान पर रखिए। आई हैव नो मोर, आई हैव नो मोर का मतलब मेरे पास और नहीं है। हम लिखते हैं और नहीं। जैसे आप बोलते हैं कि अरे भाई मेरे पास और ये सामान और नहीं है, तो कैसे बोलेंगे, जैसे आई हैव नो मोर मनी टू हेल्प यू, मेरे पास तुम्हें मदद करने के लिए और पैसा नहीं है, ऐसे बोलना है। तो याद कर लीजिए, जुबान पर सीख लीजिए। आई हैव नो मोर टाइम टू टॉक टू देम, मेरे पास उन लोगों से बात करने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, मुझे उन लोगों से बात करने के लिए और समय नहीं है। उसके बाद है आई हैव नो टाइम टू स्टार्ट अ न्यू बैच, और मुझे न्यू बैच स्टार्ट करने के लिए और समय नहीं है। आई हैव नो मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ, मेरे पास और भी कोई रोचक कहानी नहीं है। तो आई हैव नो मोर, आई हैव नो मोर, आई हैव नो मोर याद कर लीजिए, याद जुबान पर रटिए इसको। आई हैव नो मोर वर्क टू डू, मेरे पास और काम करने के लिए नहीं है, कुछ भी और नहीं है। तो आप बोलिए आई हैव नो मोर, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद है आई हैव मेनी मोर का मतलब है कई और, लेकिन ये काउंटेबल नाउन के साथ होगा। जैसे आई हैव मेनी मोर, जिसे आप गिन सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि मेरे पास कई और कलमें हैं। जैसे आई हैव मेनी मोर बुक्स टू गिव यू, मेरे पास आपको देने के लिए कई और किताबें हैं। आई हैव मेनी मोर फ्रेंड्स टू टॉक विद, मेरे पास बातचीत करने के लिए कई और दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, कई और हैं। आई हैव मेनी मोर आइडियाज़ टू सजेस्ट यू, और आपको विचार देने के लिए मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, कई और आइडियाज़ हैं। आई हैव मेनी मोर
इनपुट्स टू टेल द पुलिस, और मुझे पुलिस को बताने के लिए, मुझे पुलिस को सूचित करने के लिए, देने के लिए इनपुट्स है, मतलब मेनी मोर इनपुट्स है, कई और सूचनाएं हैं, कई और जानकारियां हैं जो मैं पुलिस को बता सकता हूं। तो मेनी मोर भी याद कर लेना है कि मेरे पास कई और है। उसके बाद है आई हैव मच मोर का मतलब बहुत अधिक, बहुत अधिक। जैसे आई हैव मच मोर मनी टू हेल्प द पुअर, आई हैव मच मोर मनी टू हेल्प द पुअर। तो मच मोर का मतलब है कि इसके साथ में हम क्या करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। तो आई हैव मच मोर मनी टू हेल्प द पुअर, गरीब लोगों को मदद करने के लिए मेरे पास बहुत अधिक पैसा है। आई हैव मच मोर मिल्क टू मेक यू ड्रिंक, आपको दूध पिलाने के लिए मेरे पास बहुत सारा दूध है, आपको पिलाने के लिए मेरे पास बहुत सारा दूध है। आई हैव मच मोर लव फॉर माई कंट्री, मुझे अपने देश के लिए बहुत अधिक प्रेम है, मुझे अपने देश के लिए बहुत अधिक प्रेम है। चलिए उसके बाद क्या है, तो अब ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है लेकिन बहुत कम है, तो आई हैव वेरी फ्यू, बहुत कम। आपके पास कोई भी सामान है लेकिन याद रखेंगे फ्यू का प्रयोग जैसे ही करेंगे तो काउंटेबल नाउन आ जाएगा। जैसे आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स टू मीट मी, मुझसे मिलने के लिए मेरे पास बहुत कम दोस्त हैं जो मुझसे मिल सकेंगे। आई हैव वेरी फ्यू पेन्स टू गिव यू, और तुम्हें देने के लिए मेरे पास बहुत कम कलमें हैं। तो वेरी फ्यू के बाद क्या है, काउंटेबल नाउन आ रहा है। आई हैव वेरी फ्यू बुक्स टू स्टडी, मेरे पास अध्ययन करने के लिए बहुत कम किताबें हैं। तो आई हैव वेरी फ्यू, आई हैव वेरी फ्यू, आई हैव वेरी फ्यू, और इसके बाद क्या होगा, काउंटेबल नाउन आ जाएगा। उसके बाद है आई हैव वेरी लिटिल का मतलब बहुत कम, इसका मतलब ही बहुत कम है, लेकिन लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा। जैसे आई हैव वेरी लिटिल मिल्क टू ड्रिंक, मुझे पीने के लिए बहुत कम दूध है। आई हैव वेरी लिटिल लव फॉर द डिसऑनेस्ट, अब यहाँ पर देखेंगे कि द डिसऑनेस्ट का मतलब है, द डिसऑनेस्ट का मतलब है बेईमान लोग, बेईमान लोग। तो बेईमान लोग के लिए तो मेरे पास बहुत कम प्रेम है। आई हैव वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स, मुझे राजनीति के बारे में बहुत कम नॉलेज है। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हैव यू एवर, अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या आपने इस काम को किया है, क्या आपने वैसा काम किया है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हैव यू एवर जुबान पर रखेंगे, जुबान पे, दिमाग में नहीं रखना है, जुबान पे। और जुबान पे कैसे आएगा, आपके टंग पर कैसे आएगा, जब इस पर प्रैक्टिस बहुत सारा करेंगे तब, लिख करके भी और बोल करके भी। तो क्या आपने कभी, अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग होगा क्या आपने कभी, और उसके बाद फिर जो भी वर्ब हो। जैसे हैव यू एवर सीन मी बिफोर, क्या आपने कभी मुझे पहले देखा है, पूछ रहे हैं। हैव यू एवर हर्ड माई नेम, क्या आपने कभी मेरा नाम सुना है। हैव यू एवर बीन टू नेपाल, क्या आप कभी नेपाल गए हैं। हैव यू एवर लिसन टू द म्यूजिक, क्या आपने कभी इस गाने को सुना है। हैव यू एवर मेड अ ट्रू फ्रेंड, क्या आपने कभी सच्चा दोस्त बनाया है। तो क्या आपने कभी इस काम को किया है, क्या आपने कभी उस काम को किया है। तो हैव यू एवर, उसके बाद में वर्ब थ्री का प्रयोग कर देंगे, याद रखना है। और इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस को आप अपने जुबान पर रखिए। नेक्स्ट है हैव यू नेवर, क्या आपने कभी नहीं, क्या आपने कभी नहीं। अगर किसी से पूछना है कि क्या आपने कभी नहीं ऐसा काम किया, जैसे हैव यू नेवर ड्रंक लीकर, क्या आपने कभी शराब नहीं पिया। तो ऐसे क्या आपने कभी इस काम को नहीं किया। और यहाँ पर भी वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे, जैसे हैव यू नेवर टोल्ड लाइज इन लाइफ, क्या आपने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला है, क्या आपने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला है। हैव यू नेवर कमिटेड ऑफेंस, क्या आपने कभी अपराध नहीं किया है। प्रेजेंट परफेक्ट के दोनों जो है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैव यू नेवर लव्ड एनीवन, क्या आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं और बहुत आसान है। अगर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो सिर्फ वही अभी दिमाग में रखिए, वो उसी चीज़ का प्रैक्टिस कीजिए जो रोज़ काम में आता है, तो आसान हो जाएगा। उसके बाद है डू यू समटाइम्स, क्या आप कभी कभी, कभी कभी, क्या आप कभी कभी
तो डू यू समटाइम्स टेक टी, क्या आप कभी कभी चाय पीते हैं? और डू यू समटाइम्स मीट योर रिलेटिव्स, क्या आप कभी कभी अपने सगे संबंधी से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं? हैव यू समटाइम्स रीड अ नॉवेल, क्या आप कभी उपन्यास पढ़ते हैं? मतलब क्या अगर आप कोई काम कभी कभी करते हैं और ये पूछना है तो डू यू समटाइम्स और इसके बाद में वर्ब वन का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट जो भी रहे। लेकिन अगर मान लीजिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है ही, सी, इट, एन, एम, तो क्या करना है? डज कर देना है यहाँ पर। तो डू यू समटाइम्स हेल्प द नीडी, क्या आप कभी कभी ज़रूरतमंद लोगों को मदद करते हैं? क्या आप कभी कभी गरीब लोगों को, हेल्पलेस लोगों को मदद करते हैं? तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। डू यू समटाइम्स वॉच एनी मूवी, क्या आप कभी कोई मूवी देखते हैं? क्या आप कभी कभी कोई मूवी देखते हैं? ऐसे बोलेंगे। उसके बाद है डू यू ऑलवेज, क्या आप हमेशा, क्या आप हमेशा इस काम को करते हैं? जैसे डू यू ऑलवेज मेक अ न्यू फ्रेंड, क्या आप हमेशा नए दोस्त बनाते हैं? डू यू ऑलवेज हेल्प द पुअर, क्या आप हमेशा गरीब लोगों की मदद करते हैं? डू यू ऑलवेज रिमेंबर गॉड, क्या आप हमेशा ईश्वर को याद करते हैं? तो डू यू ऑलवेज मतलब जुबान पे सेट करना है। डू यू ऑलवेज कम ऑन टाइम, क्या आप हमेशा समय पर आते हैं? डू यू ऑलवेज कम ऑन टाइम। डू यू ऑलवेज वॉच माई वीडियोज, क्या आप हमेशा मेरे वीडियोज़ को देखते हैं? तो ऐसा है कि ये सब बिल्कुल आसान है, लेकिन अब आपका काम है इस पर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारी सेंटेंस को इस पर बनाइए और देखिए आपके जुबान पर सब सेट हो जाएगा। बोलते समय आप आसानी से बोलेंगे। तो अब बारी है आपसे सवाल करने की, और आज का सवाल है चैट करने के लिए मेरे पास बहुत कम समय है। चैट करने के लिए बहुत सारा मैसेज आ रहा होता है और मेरे पास तो टाइम है नहीं, मैं हमेशा कोई वही कंटेंट्स तैयार कर रहा होता हूँ, एडिटिंग, शूटिंग, रिकॉर्डिंग, ये सब चल रहा होता है, तो फिर चैट करने का बहुत कम टाइम है। तो मान लीजिए अगर आप यही चीज़ बोलना चाहते हैं कि चैट करने के लिए मेरे पास बहुत कम समय है, चैट करने के लिए मेरे पास बहुत कम समय है, तो बहुत कम समय, वेरी लिटिल या वेरी फ्यू, क्या होगा हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको बता चुका हूँ। आप देखिए, फिर से इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके का वीडियो चलेगा। अभी वही वीडियो बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, खासकर इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, जिससे आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। और दूसरी बात फिर से आपको याद दिला देते हैं कि हम लोगों का ऐप आ चुका है, एनके मिश्रा क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन आ चुका है। प्ले स्टोर पर जाइए और इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपके ज़रूरत का हो तो आप कोर्स को परचेज भी कर लीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल ज़ीरो से बताना शुरू कर दिए हैं उसमें, क्योंकि ऐसे आपको पता नहीं चल पाता कि कोर्स कहाँ से पढ़े, ये पता नहीं चल पाता, क्योंकि बहुत सारा वीडियोज़ है। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है, सबको मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो बिल्कुल ज़ीरो से सीखना चाहते हैं वो उस कोर्स को परचेज़ कीजिए और सीखिए, और एक के बाद एक वीडियोज़ और PDF फाइल और वीडियो जिसमें है और अभी आगे आता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सीखने के लिए तथा इस वीडियो को शेयर करने के लिए, इस चैनल पर आते रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।